सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जावा सीरीज। इस वीडियो में हम जावा के एक वेरी पावरफुल फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि है सील्ड क्लासेस। सील्ड क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे वर्क करता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम एक फाइल बना लेंगे, मेन डॉट जावा करके। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो इसको रीनेम कर लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा मेन डॉट जावा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस हमारा क्या करता था कि एक पेरेंट क्लास होती थी, एक चाइल्ड क्लास होता था। तो अगर हमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में चाहिए होता था, तो हम इनहेरिटेंस की मदद से उन सारे प्रॉपर्टीज को, फंक्शनैलिटीज को हम इनहेरिटेंस के थ्रू इनहेरिट कर लेते थे उसके चाइल्ड क्लास में। बट दिक्कत क्या है कि अगर कोई पेरेंट क्लास है पर वो चाहता है कि उनकी फंक्शनलिटी कुछ गिने चुने क्लास ही यूज कर पाए, बाकी सारी क्लासेस यूज ना कर पाए, तो ये कैसे होगा? हमारे पास दो मेथड थे। या तो पब्लिक होगा, तो पब्लिक होगा तो कोई भी क्लासेस उसकी फंक्शनलिटी को यूज कर लेगा। लेकिन अगर वो क्लास को मैं फाइनल बना दूं, तो कोई भी क्लास उसको इनहेरिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि अगर हमको कंट्रोल्ड वे में इनहेरिटेंस चाहिए, तो वो कैसे होगा? अगर हमको कंट्रोल्ड वे में इनहेरिटेंस चाहिए, तो वो हमको इनहेरिटेंस की मदद से नहीं मिल पाएगा। तो जब हमारा जावा 15 लॉन्च हुआ, तो उसमें ये फीचर ऐड की गई सील्ड क्लासेस की, और ये बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो इसमें क्या होता था कि हमें कंट्रोल्ड वे में एक्सेस मिलता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, पेमेंट नाम का। एक हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो यहाँ पे हम एक सी क्लास बनाएंगे, सी क्लास पेमेंट। और हम इसको परमिट परमिट करेंगे, लेट्स क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं, एक यहाँ पे मेथड बना लेते हैं, पब्लिक किस नाम से बना लेते हैं, गेट एम गेट अमाउंट नाम से बना लेते हैं। सॉरी। तो अब ये क्या कर एरर दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी क्लास है, अगर उसके अंदर कोई भी मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है, तो हमको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास ये एक पेमेंट नाम की पेरेंट क्लास है, और हमने कहा कि हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, लेकिन हमको उनमें से सिर्फ क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड को ही परमिट करना है, बाकी सारे क्लास को परमिट नहीं देना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं फाइनल क्लास क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे हमारा कुछ एरर आ रहा है, उसको हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे पी ए वाई पेमेंट P1 इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट। यहाँ पे कर- हम्म, तो यहाँ से हम कुछ वैल्यू भी पास कर सकते हैं, पर अभी हम उसको देखेंगे आगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फील्ड बना लेते हैं, जो कि अगर मैं पेमेंट में जैसे कि वैल्यू पास कर दिया 2000,
तो एक इंटीजर वैल्यू, तो हम इसमें एक पहले फील्ड क्रिएट करेंगे, प्राइवेट अमाउंट के नाम से, लेट्स ओ यू एन टी, और हम इसका इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। तो और हम इसमें ये वैल्यू पास कर देंगे, सो इंट, और इसको दिस कीवर्ड की हेल्प से, हम्म, तो ये जो अमाउंट वाली वैल्यू है, इस पैरामीटर के हेल्प से हम इस फील्ड में डाल देंगे यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब हम एक मेथड बनाएंगे। सो मेथड का नाम क्या होगा, लेट्स पब्लिक इंट, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा ये मेथड है, गेट अमाउंट। सो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हमें खुद करना होगा, बाकी ये एक सिग्नेचर पार्ट हमको प्रोवाइड होगा। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू अमाउंट को। अमाउंट मीन्स ये जो हमारे इस फील्ड में है, इस इंटीजर अमाउंट वाले में, उसको हम रिटर्न कर देंगे। सो हम यहाँ से इस वैल्यू को चेक कर लेंगे। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये इरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड PAYMENT। तो हमने ये एक्सटेंड कर लिया है, फाइनल क्रेडिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो ये ठीक है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट गेट अमाउंट। तो यहाँ पे ये हमको टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का है। सो अभी तक फाइन है। तो अभी हम अपने कोड को रन करके देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट होता है। तो हम यहाँ से रन करते हैं, सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। हम्म, तो ये कोड तो अभी तो रन हो गया, चलो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो पेमेंट बाई क्रेडिट कार्ड, और ये जो वैल्यू है हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे कि हमने कितने का पेमेंट किया है। तो बेसिकली वही देखेंगे। यहाँ पे P1 डॉट ए, हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कहाँ पे जाना चाहेंगे, ये गेट अमाउंट। P1 डॉट गेट, सॉरी कहाँ पे ये टाइप हो रहा है, P1 डॉट गेट अमाउंट। तो हम इसको सेव करते हैं और ये रन करते हैं। हाँ, तो ये आगे आउटपुट हमारा पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, ये 2000 जो हमने वैल्यू पास की थी। सो अभी हम इसमें और देखते हैं कि हम एक और बनाते हैं, लेट्स से फाइनल क्लास, सॉरी, कैश पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम कॉपी कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले कि हमें सबसे पहले हम कोशिश करते हैं एक्सटेंड करने की, सॉरी, एक्सटेंड पेमेंट क्लास को हम एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे इसका हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे, कैश पेमेंट, कैश पेमेंट अमाउंट, गेट अमाउंट। ओके, सो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, क्लास, हाँ, तो ये एरर क्यों दे रहा है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। हमने यहाँ परमिट में कौन कौन सी क्लास को परमिट दे रखा है, हमने सिर्फ परमिट में क्रेडिट कार्ड पेमेंट में जो क्लास है हमारी, हमने उसी को परमिशन दे रखा है। हमने कैश पेमेंट को परमिशन नहीं दिया है। सो हमें सबसे पहले हमें इस, अगर हम चाहते हैं कि ये क्लास की प्रॉपर्टी को अगर ये इनहेरिट कर पाए, तो हमको यहाँ से सबसे पहले परमिशन देना पड़ेगा, कैश पेमेंट। अब अब हमने जैसे ही यहाँ पे इसको परमिशन दिया, ये इरर हट गया, देखो। ओके, सो ये हुआ कि हम कंट्रोल्ड वे में चीजों को कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक्सेस नहीं है, तो कोई भी क्लास उसको इनहेरिट नहीं कर पाएगी, उस क्लास की प्रॉपर्टी को। सो अब हम यहाँ पे एक और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, पेमेंट P2, लेट्स, सॉरी यहाँ पे
करोगे पेमेंट P2 इक्वल टू न्यू कैश पेमेंट। सो यहाँ पे हम 5,000 रुपये डाल देते हैं अभी के लिए, जस्ट इमेजिन इट्स 50,000 हो गया। सो यहाँ पे SOUT कर लेते हैं, तो हमें पेमेंट पेमेंट डन बाय कैश इच P2 डॉट गेट अमाउंट। सो हम इसको रन कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और यहाँ से रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हमारा आउटपुट होता है। तो देखते हैं। ओके, पेमेंट क्रेडिट पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड 2,000, पेमेंट डन बाय कैश इज 50,000। तो ये है, अगर हमारे पास जिस क्लास की परमिशन होगी हम सिर्फ उसी क्लास में जाके उस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर पाएंगे, अदरवाइज किसी भी क्लास से हम उस क्लास की प्रॉपर्टी को अगर इनहेरिट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। यही होता है हमारा कंट्रोल्ड वे में इनहेरिटेंस। ये बहुत ही जावा का इंपॉर्टेंट फीचर था जब जावा 15 लॉन्च हुआ था तब, और इसको जावा आई थिंक 17 में इसको फाइनल और स्टेबल कर दिया गया था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अनदर वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ। सो थैंक यू।